हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एचपीटीजीटी जियोग्राफी के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गोगाविल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो वही जो गोगाविल झील है वो किस राज्य में स्थित है। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जो है बिहार में। अब क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे पहले तो आपको ध्यान रख लेना है कि इंडिया की 94th नंबर की रामसर साइट बनी है 1-2 दिन पहले ही, है ना। एक तो रामसर साइट के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और अगर ऐसे भी क्वेश्चन ना बने तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है भी कि गोगाविल लेक है कहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में है। इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। और जो अगर क्वेश्चन बने तो मैंने बता दी भाई टोटल कितनी रामसर साइटें हैं ना, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो 94 रामसर साइट्स हैं। और वहीं पर एक चीज़ और जो ध्यान रखने वाली है, उसमें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडिया जो है एशिया की ऐसी कंट्री बन गई है, यानी कि टॉप कंट्री में जो इसने अपना नाम दर्ज कर दिया है, जिसके सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है, और कितने 94। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। वहीं पे वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो जो है 3rd नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। और तो फिर भाई फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन है, तो आपको देखने को मिलेगा यूके है, उसके बाद मैक्सिको है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बने गोगाविल लेक कहाँ है, आपको पता होना चाहिए बिहार में है। कौन से नंबर की रामसर साइट बनी, 94। तो हो सकता है जब तक आपका एग्जाम हो तब तक जो है कोई और रामसर साइट जुड़ जाए, तो इसीलिए इसको इतना ध्यान भले ही ना रखना, लेकिन इतना रख लेना ध्यान कि ये जो है कहाँ पर है, बिहार में है। और वहीं पर बात करें कि भाई आगे जैसे कोई नई ऐड होगी रामसर साइट के तौर पर तो मैं आपको बता दूंगी, अगर नहीं भी ऐड होगी तो फिर इसी नंबर को आप ध्यान रख लेना कि भाई टोटल 94 है। और वहीं पर अगर बात करें तो एशिया की, जैसे कि मैंने बताया, टॉप कंट्री के रूप में जो है इंडिया ने नाम दर्ज कर लिया है, अगर बात करें रामसर साइट के प्रोस्पेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एट प्रेजेंट हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। तो कितनी साइट्स देखने को मिलती है भाई, जस्ट अभी डिस्कस करा 94। इसमें जो है आपको ध्यान रख लेना है। और 94 नंबर की तो आपने देखा ही भाई, अभी गोगाविल नामक लेक है। और वहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है कि ये कौन सी 2 रिवर्स के बीच में है, तो उसमें आपको ध्यान रख लेना है कि भाई गंगा और जो है महानंदा के बीच में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उदयपुर झील इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भाई उदयपुर झील है कहाँ पर है, राजस्थान में है क्या, जी नहीं। उदयपुर सुन के आप जो है राजस्थान टिक कर सकते हो, लेकिन ये राजस्थान में नहीं है, ये जो है बिहार में है। अब कैसे भाई, बिहार में कैसे, और बिहार में भी कहाँ, चंपारण में। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि 93rd नंबर की रामसर साइट बनी थी। अगेन ये ध्यान नहीं रखना है, पर आपको कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि उदयपुर झील है कहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए बिहार में है। और ऑप्शन में तो आपको राजस्थान भी है, और अगर नहीं आइडिया होता तो शायद से मैं भी इसको जो है राजस्थान ही टिक करती, है ना। तो इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन रखा है, जो चीज़ें न्यूज़ में है आ जाकर उसी चीज़ को हम जो है डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एटमॉस्फेयर से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करा था, तो कुछ एक हम जो है टॉपिक्स डिस्कस करते हुए चलेंगे, और साथ साथ में जो न्यूज़ में है चीज़ें उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुगा हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ, और बात सॉरी इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कहाँ पर है भाई, इसमें वैसे तो आंसर जो है आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, लेकिन राइट आंसर जो है इसका लद्दाख है, ध्यान रख लेना है। और ये जो है पुगा हॉट स्प्रिंग है कहाँ पर, तो पुगा नामक वैली है ना, वहाँ पर देखने को मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि पुगा वैली है कहाँ पर, तो पता होना चाहिए आपको भी कहाँ पर है, तो ये है लद्दाख में। और वहीं पर ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि पुगा हॉट स्प्रिंग कहाँ पर है, तो लद्दाख में है, न्यूज़ में था, इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर इन इंडिया। तो इसमें आपको ध्यान रख लेना है भी, इसको लॉन्च करा गया था 1973। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो उसमें रहने वाला है ऑन 1 अप्रैल 1973, है ना। क्योंकि अभी जो है टाइगर रिजर्व से रिलेटेड भी हमने चीज़ें डिस्कस करी थी प्रीवियस क्लास में, कि भाई अभी तक 58 देखने को मिल रहा है, लेकिन 59th की बात चल रही है। तो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट इन एशिया। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट देखने को मिलते हैं, है ना, एशिया में। तो राइट आंसर रहने वाला है इंडिया, कितने भाई, 94 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, पेरियार टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो कहाँ पर है, अगेन न्यूज़ में था, तो केरला। जो आपको अगर टाइगर रिजर्व कोई न्यूज़ में है, नेशनल पार्क न्यूज़ में है, और वहीं पे बात करें बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़ में है, इनको तो आपने छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस यहीं से क्वेश्चन बनने के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गोगाविल लेक इज़ लोकेटेड बिटवीन
विच टू रिवर्स, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अभी कि गंगा और महानंदा के बीच में देखने को मिलता है, और ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसीलिए भी ध्यान रख लेना है कि फिर गोगाविल 94th नंबर की रामसर साइट तो बनी है ना। लेकिन ये कौन सी मतलब बेसिकली है कहाँ पे लोकेटेड, तो आपको पता होना चाहिए बिहार में है, और बिहार में भी कोई तो मतलब कहीं तो स्पेसिफिक अगर आपसे पूछ लिया कि भाई कौन सी दो रिवर्स के बीच में है, तो गंगा और महानंदा के बीच में भी आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। एक तो ये ध्यान रख लेना है कि है कहाँ पर, और सेकेंड आपको उदयपुर झील का ध्यान रख लेना है, जो उदयपुर लेके कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर, तो भाई एवरी ईयर कब सेलिब्रेट करा जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो 2 फरवरी को। अब क्यों भाई, तो जो है क्या बेसिकली वेटलैंड डे, तो आपको जो हमने अभी डिस्कस करा कि भाई रामसर साइट्स के तौर पर अभी 94th नंबर की इंडिया की एक जो है साइट ऐड हुई है, जिसको क्या कहा था, गोवा भी लेक। अभी है क्या रामसर साइट, तो जो है रामसर शहर है, अगर बात करें ईरान का, वहाँ पर क्या हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 में एक कन्वेंशन जो है साइन करा गया था, और क्या कन्वेंशन था, तो वेटलैंड से रिलेटेड साइन करा गया था इसमें, है ना। और फिर इसको जो है कब ये बेसिकली लागू करा जाता है, तो इसको 1975 में लागू करा जाता है। इसमें कुछ एक कंट्रीज इकट्ठी हुई थी ईरान में, वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर एक कन्वेंशन क्या करा था, अडॉप्ट करा गया था, उसको लागू करा गया 1975 में। लेकिन उस दौरान इंडिया ने इसको अडॉप्ट नहीं करा था, है ना। इंडिया कब अडॉप्ट करेगी या साइन करेगी इसको, तो इंडिया करेगी इसको साइन जो है 1982 में। और कब एग्जैक्ट डेट की बात करें, तो 1 फरवरी, है ना। तो ध्यान रख लेना कि 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने इसको साइन करा था, या बात करें अडॉप्ट करा था। और ये तो बात होगी भी इंडिया ने अडॉप्ट करा था, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, क्योंकि जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 1971 में इसको साइन करा था, तो मे बी इंडिया ने भी उसी दौरान इसको जो है साइन कर लिया होगा। तो साइन इसको इस दौरान जो कुछ एक कंट्रीज ने करा था, 75 में इसको क्या करा गया, लागू करा गया, और 82 में जो है क्या करा गया, इंडिया ने इसको साइन करा था। और उससे पहले ही ठीक 1 साल पहले 1981 में इंडिया की 2 साइट्स को रामसर साइट्स के लिए नॉमिनेट कर दिया गया था। उनका नाम ध्यान रख लेना, चिल्का लेक है, जो कि कहाँ देखने को मिलती है, उड़ीसा में। हमने देखा था कि भाई इंडिया की खारे पानी की क्या देखने को मिलती है, सबसे बड़ी झील है। और वहीं पर बात करें, सेकंड जो इसमें साइट नॉमिनेट करी गई थी, उसका नाम था जो है क्योला देव नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में देखने को मिलता है। ये दोनों जो है इसमें ऐड करी गई थी, बेसिकली नॉमिनेट करी गई थी 1982 में। और फिर जब 1981 में इसको क्या करा गया था, नॉमिनेट करा गया था इन 2 साइट्स को। पर 1982 में जैसे ही हमने साइन करा, उसके बाद इनको क्या करा गया, रामसर साइट के तौर पर ऐड कर दिया गया था। और फिर देखने को मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी 2 साइट्स को एक साथ ही नॉमिनेट करा था बेसिकली, और इनमें से कोई एक ऑप्शन में दिखेगा, दोनों दिखे तो फिर ऑप्शन आगे जो है थर्ड भी वैसे ही दिखेगी, भाई ए और बी दोनों हो सकता है ना। पर ज़्यादातर आपको जो है फर्स्ट के तौर पर चिल्का लेक देखने को मिलती है, दोनों एक साथ ही ऐड हुई थी, तो दोनों के नाम आपको ध्यान रख लेने हैं। और जो है फिर क्योंकि बात करें फरवरी 1971 को अडॉप्ट करा गया था इसको, रामसर कन्वेंशन को, तो इसी वजह से जो है, जैसे कि मैंने बताया वेटलैंड से रिलेटेड है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को ही सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025, तो क्या है भाई वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये राइट आंसर रहेगा। इसको आपने ध्यान रख लेना है। ये तो हो गया 2025 का। हो सकता है इसको इतना इंपॉर्टेंस ना दिया जाए, वैसे थीम्स तो इंपॉर्टेंट होती है, और वेटलैंड का जो आपको देखने को मिलता है रामसर साइट्स के तौर पर, जो है साइट्स इंडिया की ऐड हो ही रही है अभी, दो जो है 92nd और 3rd नंबर की जो है 2-3 महीने पहले ही इसमें ऐड हुई थी, और अभी 94th की 2-3 दिन पहले ऐड हुई है ना, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन वर्ल्ड वेटलैंड डे जैसे कि मैंने बताया, इसीलिए सेलिब्रेट करा जाता है जो है रामसर कन्वेंशन की वजह से। तो अभी जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026 की थीम जो है पहले से ही डिसाइड कर दी गई है, तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन बन जाए, तो उसको आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो कहाँ पर है भाई, ये भी न्यूज़ में था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो है तमिलनाडु में। इसमें तो आपको अल्टीमेटली चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, लर्न ही करनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच अपकमिंग थीम वॉज अनाउंस्ड फॉर वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026, तो ये जो है आपको ध्यान में रख लेनी है, 25 की ध्यान में रखनी है, 26 की भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जो है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, आपको ध्यान रख लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुगा वैली इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, तो कौन से भी एरिया में आपको देखने को मिलती है पुगा वैली, लद्दाख में। मैंने बताया आपको कि पुगा हॉट स्प्रिंग
क्या था, न्यूज़ में था, तो इसीलिए है कहाँ पे, पूगा वैली में। और जो है बेसिकली जो पूगा वैली है फेमस क्यों है, तो ये हॉट स्प्रिंग्स के लिए ही फेमस है ना। तो आगे चलकर उससे रिलेटेड भी आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर्ड प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया, तो कौन सी ऐसे आपको देखने को मिलती है भाई, बात करें ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोजेक्ट टाइगर को एडमिनिस्ट्रेट करती है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा एनटीसीए जो है, क्योंकि मैंने बताया था आपको, ये भी न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो मैंने बताया था 2006 में इस्टेब्लिश हुई थी और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो क्या हुआ था, इसने जो है जो 59th नंबर की टाइगर रिजर्व है, उसको क्या कहा, हामी भर दी है, वही जो उड़ीसा में है वही 59th नंबर की टाइगर रिजर्व बनेगा, है ना। लेकिन जो है अभी उड़ीसा पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो स्टेट होती है उसी पे डिपेंड करता है कि अब वो नोटिफाई करेगी इसको या नहीं करेगी 59th नंबर के टाइगर रिजर्व के तौर पर। अगर उसने नोटिफाई नहीं करा तो फिर ये नहीं बनेगी, पर हाँ नोटिफाई कर दिया तो बन जाएगी बहुत जल्द। तो ये चीज़ हमने सारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली थी, प्रीवियस क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर वॉज द रामसर कन्वेंशन साइंड, तो कब इसको साइन करा गया था भाई, करा गया था 1971, और एग्जैक्ट डेट ध्यान रख लेनी है 2 फरवरी। क्यों, क्योंकि रामसर कन्वेंशन जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, बैटलैंड से रिलेटेड है। और बैटलैंड क्या होती है, जो कि आपको देखने को मिलेगी भाई नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जो भी बैटलैंड इंपॉर्टेंट है उसको रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट्स में क्या करा जाता है, रख लिया जाता है। तो वो जो है अडॉप्ट कब करा गया था रामसर कन्वेंशन, 2 फरवरी 1971 को। और बैटलैंड से रिलेटेड है तो इसीलिए 2 फरवरी को हर साल क्या मनाया जाता है, बैटलैंड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड बैटलैंड डे। वैसे जब आप कनेक्ट करके चीज़ें पढ़ोगे तो आप जो है नहीं भूलने वाले हो, तो आपको सारी चीज़ें एकदम से माइंड में उस टाइम क्लिक कर जाएगी। क्वेश्चन कैसे भी बने फिर आप जो है उनको अटैम्प्ट करके आओगे और सही आंसर ही टिक करके आओगे। जब आप जो है पूरा अच्छे तरीके से उसको कवर करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मेंशन करा हुआ है मैंने कि फिर द रामसर कन्वेंशन वॉज साइंड ऑन 2 फरवरी 1971 इन रामसर, ईरान। रामसर जैसे कि मैंने बताया ईरान की एक सिटी है, वहाँ पर साइन करा गया था, इसीलिए इसको रामसर जो है कन्वेंशन कहा जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हेनले डार्क स्काई रिजर्व, या बात कर सकते हैं भाई हेनले डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी इसको कहा जाता है, इज लोकेटेड इन विच इंडियन यूनियन टेरिटरी, तो कहाँ पर देखने को मिलती है, अगेन ये भी लद्दाख में ही देखने को मिलती है, इसको भी आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चांगथांग प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, तो जो हमने पूगा हॉट स्प्रिंग देखा जो पूगा वैली में है वो खुद कहाँ देखने को मिलती है, तो चांगथांग प्लेट्यू है उसी में आपको देखने को मिलती है, तो भी लद्दाख में ही है ना। तो जो चीज़ें आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली करंट में देखने को मिलती है वो चीज़ें तो आपको ध्यान में रख लेनी है, और स्पेशली वो अगर जियोग्राफी से रिलेटेड हो चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द रामसर कन्वेंशन वॉज साइंड इन विच कंट्री, कहाँ साइन करा था, ये तो अब आपकी प्रैक्टिस है सिर्फ। तो ये हुआ था भाई ईरान में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, और ईरान के भी रामसर सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्ट, ये कह सकते हैं बिकम अ पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन, तो कब बने थे भाई पार्ट इसका, तो ये बने थे 82 में, मैंने बताया 1971 में इस कन्वेंशन को क्या करा गया था, अडॉप्ट करा गया था। और इसको जो है अगर बात करें फिर लागू कब करा गया था, तो इसको लागू करा गया था 1975 में। वहीं पे इंडिया की साइड से नॉमिनेट हो गई थी 1981 में दो, एक तो हमने कहा भाई चिल्का लेक थी जो उड़ीसा में देखने को मिलती है, सेकंड क्या था, केओलादेव नेशनल पार्क था जो कहाँ पे राजस्थान में देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है भी केओलादो नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में, इसीलिए नहीं, जनरली जो है नेशनल पार्क आपको जो है पढ़ने पड़ते हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बन जाए कुछ, तो आपको ध्यान रख लेना है कि भाई ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो 81 में नॉमिनेट कर दी गई थी दो साइट्स जो है, अगर बात करें जो है रामसर साइट्स के लिए। लेकिन जब हम 1982 और वो भी कब 1 फरवरी को इसको साइन करेंगे या अडॉप्ट करेंगे, स्पेसिफिक जो है बात करें रामसर कन्वेंशन था, तो उसके बाद जो है दोनों साइट्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना, इसमें रामसर साइट्स के तौर पर। तो इसीलिए दोनों साइट्स पे आपको ध्यान रख लेनी है कि भाई 82 में हमने अडॉप्ट करा था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुगा वैली इन लद्दाख इज़ फेमस फॉर विच नेचुरल फिनोमिना, तो किस चीज़ के लिए फेमस है, मैंने आपको बताया भी, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, जो नेचुरल हॉट स्प्रिंग है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप मानो तत्ता पानी हो गया, है ना, वहीं पे मणिकर्ण, तो इस तरह के आपको जो है वहाँ पे भी हॉट वाटर स्प्रिंग देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, भूतापिया झरने यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।
एंड थैंक यू सो मच।